जय माता दी। मीनू एस्ट्रोविजन में स्वागत है एक बार फिर से आपका। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अकेले हम खुश और मस्त कैसे रहें। तो हम जब भीड़ में होते हैं तब भी हम अपने आप को अकेला महसूस कर रहे होते हैं, या फिर इतने सारे रिश्ते हैं हमारे पास फिर भी हम अकेला महसूस कर रहे हैं। इतने लोगों के होने के बावजूद हम उदास हैं। हमारे पास सारे रिश्ते हैं लेकिन वो रिश्ते शायद हमारे उलझ से गए हैं, तो इस वजह से हम उदास हैं। हमारे अफेयर्स का ब्रेकअप हो गया है, या माता पिता ने अपने बच्चों को छोड़ दिया है, बच्चों ने अपने माता पिता को छोड़ दिया है, भाई बहन एक दूसरे से अलग हो गए हैं। तो कोई ना कोई वजह हमारे अकेलेपन की और उदास होने की है कि हम अकेले अपनी जिंदगी में मस्त कैसे रहें। तो अगर आप इस बात का आपको दुख हो रहा है कि आपने रिश्तों का हमेशा साथ दिया और एक मोड़ पर आकर उन्होंने आपको अकेला कर दिया, तो आप इस चीज का बिल्कुल भी दुख मत मनाइए, उदास मत होइए। आप ये सोचिए कि उन्हें शायद आपकी काबिलियत की कदर नहीं थी, या वो आपको समझ नहीं पाए, आपके भाव उनके प्रति कितने पॉजिटिव हैं वो समझ नहीं पाए। उनके ही विचार आपके प्रति नेगेटिव हैं, या कहीं ना कहीं वो जेलस रखते हैं आपसे। किसी वजह से उन्होंने अपने आप को आपसे दूर कर लिया, वो आपका साथ नहीं चाहते। तो आप उनसे गुस्सा मत होइए, उनसे नफरत भी मत कीजिए, उल्टा उनका शुक्रिया अदा कीजिए। उनको थैंक यू बोलिए, ऐसे रिश्तों को थैंक यू बोलिए जिन्होंने आपको अकेला कर दिया, आपको समझ नहीं पाए, आपका साथ नहीं दे पाए। उनका शुक्रिया अदा कीजिए कि उन्होंने आपको अकेला किया, क्योंकि अगर आप अकेले नहीं होंगे तो आप अपने आप को समझ भी नहीं पाओगे। तो अगर आप अकेले हो जाते हो, आप अकेले हो गए हो, आपके पास रिश्ते होते हुए भी आप उनका साथ नहीं ले पा रहे हो, आपके पास रिश्ते है ही नहीं, तो आप अपना ध्यान अपने ऊपर लगाइए, अपने ऊपर अपना फोकस कीजिए कि आप क्या हैं, आपका वजूद क्या है, आपके अंदर क्या काबिलियत है, आप लाइफ में क्या कर सकते हो। आप उन रिश्तों से अलग होकर ही अपने बारे में सोच पाएंगे जो शायद आपने अभी तक सोचा भी नहीं होगा। तो आप अपने बारे में सोचिए, अपने पे फोकस कीजिए कि आपके अंदर क्या गुण है, क्या काबिलियत है जो आप रिश्तों में उलझकर आप नहीं कर पाए। आप सोचिए और अपनी काबिलियत को बाहर निकालिए। कुछ ऐसा कीजिए जिससे आपके उन रिश्तों को भी आपके ऊपर फख्र महसूस हो सके कि हाँ भाई, ये तो बंदा बड़ा काबिल बंदा था, हमने इसका ऐसे साथ छोड़ दिया। वो पछताएं आपका साथ छोड़ने के लिए, ना कि आप उनका साथ छोड़ने पर या उनके आपको छोड़ने पर आप उदास और अकेला महसूस करें। अब आराम से सोचिए कि आप क्या हो, क्या गुण है आपके अंदर, क्या कर सकते हो। कुछ कीजिए, कुछ ऐसा कीजिए जिससे आपको अपने ऊपर खुद भी फख्र महसूस हो और दुनिया को भी आपके ऊपर फख्र महसूस हो। तो इसलिए आप उदास मत होइए, आगे बढ़िए, कुछ करके दिखाइए, उनका शुक्रिया अदा कीजिए। अगर आप कुछ कर पाएंगे ऐसा, तो भीड़ खुद ब खुद आपके पीछे आएगी। आपके जो रिश्ते आपसे नाराज हो गए हैं, अगर उनके भाव आपके प्रति अच्छे हैं, पॉजिटिव विचार रखते हैं, तो खुद ब खुद आपसे जुड़ेंगे। अगर वो रिश्ते ही आपके प्रति नेगेटिव विचार लेकर बैठे हुए हैं, आपसे उलझ रहे हैं, आपको पसंद ही नहीं करते, आपके सामने तो मीठी मीठी बातें करते हैं लेकिन आपके पीछे आपकी बुराई करते हैं, आपके लिए नेगेटिविटी दिखाते हैं, तो ऐसे रिश्तों के साथ हमने जुड़कर क्या करना है। तो आप उन रिश्तों को लेट गो कीजिए, अपने आप को मूव ऑन कीजिए और अपने ऊपर फोकस कीजिए। कुछ ऐसा कीजिए जिससे आपको लगे कि हाँ, मैं एक सक्सेसफुल इंसान बन सकता हूँ, मेरे अंदर इतनी काबिलियत है, मैं बहुत कुछ कर पाऊंगा। अकेले में मस्त रहना सीखिए, म्यूजिक से दोस्ती कीजिए, म्यूजिक सुनिए, यूनिवर्स से दोस्ती कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। ऐसी जगह जाइए जहाँ पे पेड़ पौधे और फूल हों, हरी घास पर आप चल सको, और पानी वाली जगह पर जाइए जहाँ पर आपको पानी में पैर डालकर कुछ देर बैठने का मौका मिले, तेज बौछारें आप अपने सिर पर ले सको।
कोशिश कीजिए आउटिंग भी ऐसी जगह की करें आप जहां पर आपको हिली एरियाज मिले। अकेले में खुश रहिए, मस्त रहिए और कुछ ना कुछ ऐसा करिए जिससे आपको लगे कि हाँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं अकेले में ही बहुत कुछ कर सकता हूँ, मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए। भगवान से जुड़िए, यूनिवर्स से जुड़िए, ब्रह्मांड की सारी शक्तियों से जुड़िए। अगर आप उन ब्रह्मांड की शक्तियों से जुड़ जाएंगे, उनसे मार्गदर्शन मांगेंगे, उनसे आप प्रे करेंगे, तो वो खुद ही आपको सफलता का कोई ना कोई रास्ता दिखाएंगे और आप उनसे जुड़कर आगे ही आगे बढ़ते जाएंगे। आप खुद कुछ ना कुछ ऐसा सोचोगे जिससे लाइफ में आप कुछ अचीव कर सको, अपने ऊपर ध्यान दे सको। शायद आपने अभी तक अपने गुणों को परखा ही नहीं था, पहचाना ही नहीं था कि आपके अंदर इतने गुण भरे पड़े हैं। आप रिश्तों में उलझ कर रह गए और आपको अपने ऊपर ध्यान देने का अवसर ही नहीं मिला। तो इसलिए अकेले में कैसे मस्त रहना है वो सीखिए, प्रभु भक्ति कीजिए, अपने पे फोकस कीजिए, अपने पे ध्यान दीजिए। अगर आपके अंदर काबिलियत है, आपके प्रति भाव लोगों के अच्छे हैं, खुद आपसे वो जुड़ जाएंगे। आपको भीड़ के पास नहीं जाना, आपको रिश्तों से मिलते नहीं करनी। अकेले कैसे रहना है, मस्त कैसे रहना है, नेचर से जोड़िए अपने आप को, भगवान से जोड़िए अपने आप को, हिल एरियाज की आउटिंग कीजिए, तो आपको किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और आगे ही आगे बढ़ते जाइए। रिश्तों की परवाह मत कीजिए। रिश्ते तो आपके पास टेम्परेरी साथ देने के लिए हैं। अकेले आए हो, अकेले ही जाना है ना आपको, कि रिश्तों के लिए इतना मोह क्यों रखा हुआ है आपने। रिश्तों का मोह छोड़ दीजिए, नेचर से जुड़ जाइए, ब्रह्मांड की सारी शक्तियों से जुड़ जाइए और आगे बढ़ते रहिए। इन्हीं ब्लेसिंग्स के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूंगी। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और सक्सेस अचीव कीजिए। अकेले में उदास मत होइए। मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए।